रामगढ़ डॉक्टर मनियाल सर मेरे साथ हैं। मनियाल सर, डेली वेजर्स का मुद्दा जो है काफ़ी समय से गरमाया हुआ है। आज आप प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो प्रपोज कर रहे हैं। जी देखिए, बड़ी सालों से हम जानते हैं वो बेचारे डेली वेजेस ना तो सैलरी में कहीं इन्हांसमेंट हुई और ना रेगुलराइजेशन। तो मैंने ये बिल लाया है, प्राइवेट मेंबर बिल, इसमें उनको रेगुलराइज किया जाए, सैलरी जो है इन्हांसमेंट है वो किया जाए, साथ ही साथ जो रिटायर्ड हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने भी सर्विस दी है अपनी 20 साल 25 साल, उन रिटायर्ड्स को भी देखा जाए, उनके बारे में सोचा जाए ताकि उनको रिटायरमेंट के बेनिफिट जो हैं एज़ पर द रेगुलर एम्प्लॉइज़ वैसे ही रूल के तहत उनको भी दी जाए। कई दुर्घटनाग्रस्त भी हो चुके हैं। बिल्कुल, जो बेनिफिट एक रेगुलर एम्प्लॉय को मिलते हैं उसी तर्ज पर जो हमारे सर्विंग है वो भी जो रिटायर्ड हो चुके हैं उन पर भी उसी तर्ज पर और उसी रूल के तहत है उनको बेनिफिट दी जाए, ये हमने उसमें डिमांड की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट का ये कहना है कि वो ऑलरेडी कमिटेड हैं और कहीं ना कहीं जो है उन्हें रेगुलराइज किया जाएगा। देखिए, आदरणीय सीएम साहब ने पहले ही सेशन में, तब ये सरकार बनी थी, कहा था कि वी आर कमिटेड कि ये करेंगे और एक पॉलिसी बन रही है। आपको भी याद होगा 27 मार्च 24 को जब ये बात हुई थी, आज लगभग दूसरा साल स्टार्ट हो रहा है, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं, उस कमेटी कोई बैठक नहीं हुई, कोई एक प्लान बनता है, रोड मैप बनता है, वो रोड मैप तो बने। अपोजिशन को हम साथ हैं आपके, हम कहीं भी आपको अपोज नहीं कर रहे, हम आपके साथ हैं, सबके साथ बैठ के एक रोड मैप तैयार करते हैं और रोड मैप बना हुआ है। हम भी जानते हैं, वो भी जानते हैं कि पीडीपी बीजेपी की अलायंस गवर्नमेंट में हसीब द्राबू साहब ने एक बहुत ही अच्छा बढ़िया रोड मैप बनाया था जिसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं था। एनसी के भी उस वक्त 15 एमएलए थे और उमर साहब को भी कंसल्ट किया गया था। उसी को थोड़ा आगे बढ़ाना है, तो मसौदा तैयार है, आपने सिर्फ एक ऑर्डर करना है और वो रेगुलर हो जाएंगे। जो कमेटी ऑनरेबल सीएम द्वारा अनाउंस की गई थी, उसका कमेटी जो है बनाई गई, लेकिन कमेटी द्वारा रिपोर्ट जो है अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई है। जहाँ तक मुझे नॉलेज है, शायद अभी तक तो उनकी कोई बैठक भी नहीं हुई। सीएम साहब ने अपने लेवल पर बैठक की होगी तो हो सकता है, लेकिन एक ऑफिशियल तौर पर कोई एक बड़ी बैठक नहीं हुई। ना तो हमने पेपर में पढ़ा, तो ना हमें हाउस में किसी ने बताया कि आज तक कोई बैठक भी रेगुलराइजेशन को लेके की गई है। आज भी हमारा यही उनसे रिक्वेस्ट है। आपने सुना होगा जब 0 आवर में भी हमारे कुछ साथी बीजेपी के, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी सीएम साहब से कि जो डेली वेजर का मुद्दा है उसको जल्दी से जल्दी हल किया जाए। जितने भी डेली वेजर्स हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल्स हैं, एडॉक हैं, उन्हें आप क्या एश्योरेंस देना चाहते हैं, क्योंकि वो लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं? मैं सभी अपने उन भाइयों को जो डेली वेजर्स हैं, नीड बेस्ड हैं, किसी भी कैटेगरी के जो एडॉक मुलाजिम हैं, एनएच के मुलाजिम हैं, एनएच एक सेंटर का मुद्दा है, उसको हम अलग से लेंगे, लेकिन जो स्टेट के अंदर, जो यूटी के अंदर काम करते हैं, मैं सबको एश्योर करता हूँ हम सब आपके साथ हैं और इस सरकार को हम पूरा एक प्रेशर बना के रखेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। देखिए, मैं एक बात यहाँ जोड़ना चाहता हूँ। एक मुद्दा आता है कि पैसे नहीं हैं। हमने हाउस में खड़े होकर हमारे सीनियर लीडर्स फातिया साहब, शाम जी ने, हमारे एलओपी साहब ने कहा था कि आप उनको रेगुलराइज करें, बाकी का जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। हम वो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस के लिए सेंटर के बजाएंगे और पैसे की जो इशू है वो फाइनेंस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। हमारा सभी डेलीवेजर्स को मैं आह्वान करता हूं उनको कि हम आपके साथ हैं और इस पूरी लड़ाई को हम लॉजिकल एंड तक लेके जाएंगे। ये सब लोग रेगुलराइज होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया है। ये संघर्ष जो है जारी रहेगा। डेली वेजर्स का मुद्दा जो है हमें लंबे समय से देखने को मिल रहा है, लंबे समय से ये जद्दोजहद कर रहे हैं। हालांकि इन्हें आश्वासन ज़रूर दिया जा रहा है, लेकिन अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है। प्राइवेट मेंबर बिल की बात करें, आज वो प्रपोज किया जा रहा है। अब देखना है कि सरकार का क्या रवैया रहता है। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।